हम खड़े हैं धोरीमना के शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय। जहाँ ये विद्यालय फिलहाल सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाओं में है, क्योंकि ब्लॉक में यहाँ टॉप किया है कला वर्ग में 12वीं क्लास में। तो 10th का रिजल्ट भी इनका बहुत शानदार है। पिछले कई सालों से शिव शक्ति विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना लगातार अच्छा कर रहा है और ब्लॉक धोरीमना में टॉप पर बना हुआ है। बात करेंगे आज विद्यालय में सारी मैंने गतिविधियां देखी है, ताकि साफ सफाई व्यवस्था अनुशासन ये सारा जो सिस्टम आप देख रहे हैं विजुअल्स में, इससे लगता है कि शिक्षा की स्थिति किस तरह सुदृढ़ की जा रही है। ब्लॉक स्तर पर शिक्षा को लेकर के लगातार जो प्रयास शिव शक्ति विद्यालय कर रहा है, उसको देख करके यहाँ के अभिभावक भी बच्चों को इस विद्यालय में भेजने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिनको भी ये सूचना नहीं है धोरीमना में कि ये जो शिव शक्ति विद्या मंदिर है जो लगातार ब्लॉक में टॉप रहा है, आप आकर के विजिट कर सकते हैं। यहाँ की अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ के जो बिल्डिंग व्यवस्था है, जो क्लासरूम है, उसके अंदर की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमना, राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100, इतिहास में 100 में से 100। ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट 100 में 100 नंबर लाए हैं। और यहाँ इनका देख सकते हैं हम सीमा 98.00, 100 में से 98%। ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। ब्लॉक धोरीमना में यहाँ बहुत सारे शिक्षा के अभाव हैं, जहाँ कई बातें की जाती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर ये रिजल्ट दिखाता है कि यहाँ के बच्चे होनहार है, यहाँ के शिक्षक मेहनती है, यहाँ अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई का महत्व जो आप इस परसेंटेज में देख सकते हैं, जहाँ 98.20 ब्लॉक में टॉप पर है, 98.00 सेकंड रैंक है और 97.20 राम नरेश थर्ड रैंक है। 12वीं परिणाम 2025-26 के बाद देखिए 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं बड़ी संख्या में। ऐसा नहीं कि एक आधा कोई स्टूडेंट टॉप कर गया हो या अच्छा मार्क लेके आ गया हो। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये दिखाता है कि शिक्षा की समानता किस स्तर पर की जा रही है। पिछले 4 साल से ये विद्यालय लगातार ब्लॉक में टॉप कर रहा है। ये जो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ ज्ञान, अनुशासन और संस्कार का संगम, ये जो लिखा हुआ है, ये वाकई में धरातल पर है। इसी का कारण है कि बहुत सारी लिस्ट लंबी है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट कोई टॉप कर गया है स्कूल में जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, वैसा नहीं है। या सारे आप देख सकते हैं। 10th का आप देख लें, 98 पॉइंट है, 97 है, 95 है, 94 है, 91 से लगा के लाभ बहुत लंबी लिस्ट है। 8वीं क्लास का अगर आप बात करें तो छोटे बच्चों की, कि लोग ये सोचते हैं कि 10वीं में आएगा तब बड़ी स्कूल में भेजेंगे, 12वीं में आएगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन यहाँ क्लास 8 में भी 50% बच्चे हैं जो A ग्रेड से पास हुए हैं। ये दिखाता है कि शिक्षा की नींव ही अगर मजबूत होगी शुरू से, तब जाकर के भविष्य में बड़ा पेड़ बनेगा। मैं सर से बात करूंगा। ये जो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, इस पर बहुत सारे बच्चों के नाम है। आखिर इसके पीछे कितनी मेहनत है और स्टाफ की कितनी भूमिका है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? गणेश खरड़िया। अच्छा, मुझे बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? मैं 4 साल से यहाँ हूँ। 4 साल से हो। हाँ। चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, इसका कारण क्या है? ये बड़ा सा बोर्ड रिजल्ट देख के चेहरे पे मुस्कान तो आएगी। अच्छा, ये जो परिणाम हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़े संख्या में बच्चे आपके टॉप पे हैं, 90 के अबाउ हैं, इसके पीछे की कितनी मेहनत है स्टाफ की? स्टाफ का एकजुट होना और संस्था प्रधान का मार्गदर्शन और बार बार अभिभावकों से संपर्क और टाइम पे कोर्स पूरा करवाना और फिर उनका रिवीजन करवाना, फिर एक एक बारीकी को देखना और फिर उनका प्री बोर्ड लेना और बच्चों की कमियां दूर करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिससे बच्चा आगे बढ़े। और ये आपके सामने बहुत बड़ी लिस्ट देख रहे हैं, ये समस्त स्टाफ वाले और प्रधानाचार्य के निर्देशन में जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो खुशी तो होगी। ये जो आप देख रहे हैं 98.20 बच्चे, इसका रिजल्ट देख करके आपको पहले ही दृष्टा में क्या महसूस हुआ? पहले दृष्टा में महसूस था कि 98 से अबो ही जाएगा। अच्छा, हमारी मेहनत थी, हमें पता था। अच्छा। जिस तरह से ये रिजल्ट आया, हमें पहले ही पता था कि जो छात्रा ये 3 रैंक है, ये आने वाले ही। अच्छा, ये जो शिव शक्ति विद्या मंदिर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये विद्या मंदिर शुद्ध वातावरण है, अच्छी भौतिक सुविधाएं लेके आता है और अनुशासन और यहाँ संस्कार संबंधी सारी जानकारी दी जाती है। और किसी भी प्रकार के आज दिन तक कोई ऐसी शिकायत विकायत नहीं आई है। सीसीटीवी कैमरों में सारे नजरें रखी जाती है और अच्छा स्टाफ है। और स्टाफ अच्छा होने की वजह से ही आपके सामने जो रिजल्ट है ये दिखाई दे रहा है अपने आप में। डायरेक्टर सर के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर सर का निर्देशन बहुत अच्छा है, सबके साथ में मेल मिलाप का व्यवहार है और इनके मेल मिलाप की वजह से ही हमेशा ये अच्छे परिणाम आते हैं। थैंक यू सर, शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखराम गोदर है सर जी। ये जो आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, इसके पीछे स्टाफ की और शिक्षकों की कितनी मेहनत है? बहुत सारी मेहनत है सर। समय समय पर हमारा क्या है, रिवीजन पूरा होने के बाद में है जो हमारा जितने भी एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा टेस्ट होता है और टेस्ट के साथ साथ बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, अगर कोई कमज़ोर है तो उसके हिसाब से हम उसका अलग लेवल से टेस्ट लेते हैं और जहाँ जहाँ कमजोरी रहती है उसका बार बार है जो
रिवीजन करवाया जाता है और हमारा समय समय पर संस्था प्रधान जी द्वारा हमारी जो मीटिंग रखी जाती है और उसमें यही बताया जाता है कि जो बच्चे का लेवल है उसके हिसाब से हम किस प्रकार से उनको अलग से जो टेस्ट लेके उनको बार बार रिवीजन करवा के और उनको है जो अच्छा परिणाम दे सके। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो 90 अबव के अच्छा कर रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में। कई स्कूल में देखा जाता है कि एक आधा बच्चा टॉप कर जाता है, अच्छा ढंग का नंबर ले मार्क्स ले आता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है? बहुत सारी मेहनत लगती है सर। जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद टेस्ट होता है और हर हमारा सोमवार को जैसे टेस्ट होता है उसमें टेस्ट लेते हैं। उसके बाद में फ्री बोर्ड कम से कम आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक आध या एक से अधिक फ्री बोर्ड नहीं होता, पर हमारे 4-4, 5-5 प्रत्येक सब्जेक्ट में जो हम फ्री बोर्ड लेते हैं। शिव शक्ति विद्या मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? ये संस्था आर्ट्स के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में सबसे बेस्ट है और आपके सामने रिजल्ट दिख ही रहा है इतना बड़ा। बिना अनुशासन के और बिना मेहनत के सर यहाँ तक पहुँचना असंभव है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे हैं, ये क्लास, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है और सब अपने शिक्षक की तरफ देख रहे हैं। वो बोर्ड जो आपके सबके जीवन में रहा होगा, जहाँ जब हाथ चलता है तो कई बार डर लगता है कि पता नहीं कौन सा सवाल लिखेंगे जिसका जवाब आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बच्चे सब मुस्कुरा रहे हैं और जानेंगे शिक्षिका से कि कैसा माहौल है और कैसी पढ़ाई चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। शिव शक्ति विद्या मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? ये विद्यालय बहुत अच्छा है, पढ़ाई के मामले में मतलब दिन ब दिन बहुत आगे बढ़ रहा है। 4 साल से आप रिजल्ट भी देख रहे हो बच्चों का, और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी वो अग्रसर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं इनको देख करके आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और साथ में हमारा भी करेंगे। शिव शक्ति विद्या मंदिर के ये क्लास 12वीं का क्लासरूम है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ गर्ल्स बैठे हैं और यहाँ बॉयज बैठे हैं दोनों तरफ, और सामने शिक्षक खड़े हैं। ये बोर्ड हमारे जीवन में बहुत देखा जाए तो डर का माहौल था। जब इस बोर्ड पे शिक्षक का हाथ चलता था तो हम सोचते थे कि मैथ्स में क्या पूछेंगे अंग्रेजी में, लेकिन अब पढ़ाई को लेकर के माहौल काफी सामान्य हो गया, क्योंकि अब शिक्षक भी इको फ्रेंडली हो गए हैं, जो बच्चों के साथ बैठ करके बच्चों के टॉपिक का निस्तारण करते हैं। कोई डाउट होता है तो उसको भी क्लियर करते हैं। और एक जमाना था जब लोग पढ़ने से हिचकिचाते थे, डरते थे कि कितना मारेंगे, लेकिन सरकार ने एक अच्छा माहौल सेट कर दिया कि अब मार भी नहीं सकते। तो जानेंगे बच्चों से कि अब कैसे पढ़ रहे हैं जब डर भी नहीं है मारपीट का। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ से हैं आप? रॉयल। शिव शक्ति के बारे में क्या कहेंगे? शिव शक्ति में पढ़ाई अच्छी भी होती है। अच्छा, ये जो शिक्षक खड़े हैं सामने कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, जियोग्राफी के टीचर है। ज्योग्राफी के टीचर हैं। हाँ। आपको अच्छी लगती है ज्योग्राफी? हाँ। क्या बनना है भविष्य में? टीचर। टीचर बनना है। अच्छा, ये तो मार साहब बनेंगे। बच्चे सब मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है कि शिक्षा का माहौल हंसी के साथ चलना चाहिए, मुस्कान बनी रहनी चाहिए बच्चों की। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्ण। कृष्ण कुमार। कहाँ से हैं आप? भूल से। ये जो शिव शक्ति विद्या मंदिर है, यहाँ आप कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ मैं आया हूँ 9 से। 9वीं क्लास से। अभी आप 12वीं में हो। हाँ बारी। भविष्य में क्या बनना है पढ़ लिख करके? मेरे को यूपीएससी करके नहीं। यूपीएससी की। शिव शक्ति विद्या मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा विद्यालय है, जहाँ हमारी नियमित रूप से पढ़ाई होती है और यहाँ किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल कूद बहुत बढ़िया अच्छा होता है और अच्छे टीचर हैं और विद्यार्थी का भी अच्छा अनुशासन है। वैसे यहाँ बच्चियां भी बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही है और बड़ी संख्या में गर्ल्स स्टूडेंट भी है। जानेंगे इनसे भी कि शिव शक्ति विद्या मंदिर की पढ़ाई किस तरह से की जाती है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनीषा। आप कौन सी क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं? फर्स्ट। क्लास 1 से यहाँ पढ़ रहे हैं। कैसे तैयारी अगले साल 12वीं के लिए? अच्छी है। शिव शक्ति विद्या मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है, अनुशासन का ध्यान रखा जाता है, सभी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर है। जैसे कि एक टॉपिक आपको आज पढ़ाया है, उसका दोबारा रिवीजन होता है? हाँ। नमस्कार। सर से बात करेंगे कि ये जो क्लासरूम है इसके अंदर बच्चे बहुत अनुशासन से बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ गर्ल्स है और यहाँ बॉयज है, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कैमरा है? सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद, जो आप इतनी दूर चलते हुए हमारे परिणाम को देखते हुए हम तक, हमारे विद्यालय तक और हमारे बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। हमने ये देखा कि धोरीमना में नशे को लेकर के बातें होती है, धोरीमना में बहुत सारे और कारण जिनको लेकर बातें होती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये एक वो विद्यालय जो लगातार अच्छा कर रहा है और ब्लॉक में आप टॉप गए हो। 98% हासिल करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। हमारा यहाँ नहीं, पिछले 3 सालों का सर रिकॉर्ड देखो, जो पिछली बार 90 प्लस था, अब 98 प्लस चला गया है। तो इससे भी है क्या, हमारा जो इस ब्लॉक क्षेत्र में जो टॉप आए हैं, इसकी वजह से जो हमारा पिछले रिकॉर्ड है उसको हमने इस बार किया क्लियर। तो अब बच्चों की ये चाहत है, सबके अंदर ये जुनून जोश है कि इसको और कंप्लीट कैसे करें, यानी 98.2 जो प्रतिशत हमारा रिजल्ट रहा था, इससे आगे कैसे बढ़ेगी, उस हिसाब से हमारी जो रणनीति रहती है और उसके हिसाब से जो सारे बच्चे मेहनत करते हैं सर। और इसी के साथ हमारे यहाँ अनुशासन के साथ साथ बच्चों को प्रत्येक
जो खेल में हो या कोई अन्य प्रतियोगिता हो उसमें भी हमारा नाम है जो सुर्खियों में रहा इस साल हमारे शिव शक्ति विद्यालय का। और आपने देखा भी होगा सर, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं जियोग्राफी का सर। जैसे ये 11th में पढ़ी हुई है, और सबको हमारा सिस्टम ये रहता कि सर जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लिया आपने, टॉपिक को जैसे पूरा हो गया, टॉपिक होने के बाद उसको दोबारा समझाया जाता है, फिर एक टेस्ट लेते हैं, जैसे टेस्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद में प्रत्येक चीज़ का बारीकी से नोट्स लिखवाते हैं सर। प्रत्येक जहाँ से सवाल आने की संभावना रहती है, किस प्रकार से सवाल बनेगा, और उसके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि जियोग्राफी तो हमें आपको पता है कि मानचित्र पे ही सब कुछ चलता है, और मानचित्र है जो सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि नए जो अभिभावक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि वो शिव शक्ति बच्चे को क्यों भेजें? सर यहाँ शिक्षा के साथ साथ अनुशासन संस्कार दिए जाते हैं, और जो बच्चे की देखो सर, एक तो कि पढ़ना होता है, उसके साथ उसकी क्या जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा के अनुसार कई प्रकार की प्रतियोगिता होती है, उनमें भी हम बच्चे भाग लेते हैं और अच्छा परिणाम आता है सर। और उसी के साथ साथ हम पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि मूलभूत जो सुविधा होती है उसको ध्यान में न रखें, अपने बच्चा किस तरफ जा रहा है, बच्चे का क्या अनुशासन है और बच्चे का क्या रिजल्ट रहने वाला है, उसको देखते हुए आप शिव शक्ति को चॉइस करना है सर। वैसे लोग कहते हैं कि एक रोटी कम खाना है लेकिन बच्चों को पढ़ा देना। यहाँ के लोग शिक्षा को लेकर इतने अवेयर नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि धोरीमिना में भी बड़ी संख्या में बच्चे शहर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से बाड़मेर भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। यहाँ नशे का काफी प्रभाव है आसपास, उससे इन बच्चों का आप कैसे दूर रखते हो? हाँ सर, इनको समय समय पर हम बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ बच्चे आ रहे हैं सबके माता पिता कोई सर बड़े अफसर यहाँ नहीं है, वो ठीक है ठेकेदार, तो सबके पिता जो है जो किसान है, किसान परिवार से आते हैं। तो हम उनको देखते हुए कि बच्चे की जो फीस आ रही है किस प्रकार से आ रही है, किस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, तो उससे कई गुना सर हमें जो यहाँ मेहनत करवाते हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी हमारे संस्था प्रधान जी की ये बात है कि जो कोई कमज़ोर वर्ग से है या जिनके माता पिता नहीं है, तो उनके लिए हमारे यहाँ जो फ्री सेवा दी जाती है सर। ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिया जाता सर। ये अच्छी बात है कि जो मजबूर है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो बहुत कमजोर है आर्थिक रूप से, उनके लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आरटी के माध्यम से भी एडमिशन होते हैं? हाँ होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं, वो होते हैं। उसके अलावा भी अच्छा, आरटी के अलावा भी यहाँ संस्था प्रधान द्वारा अलग से ये जो व्यवस्था की गई है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। वैसे कितना महंगा विद्यालय है ये महंगा नहीं सर, बहुत सरल है, सब आम आदमी पढ़ा सकता है बच्चों को? आम आदमी पढ़ा सकता है। हमारे संस्था प्रधान श्री नैनाराम जी की यही खासियत बात है सर, उनका बच्चों के साथ मिलना, पूछना। कई बार हम जैसे यहाँ पढ़ा के चले जाते हैं तो वो आते हैं, प्रत्येक बच्चों से कॉपी देखते हैं, उनको पूछते हैं, हमें सीधे हमको नहीं देखते, बच्चों से पूछते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, फिर हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हमें सीधे बता देते हैं कि वो बच्चा है ना, वो बात है। किसी भी प्रकार से है जो इनको पीछे रहने ही नहीं देते। सर बता रहे हैं संस्था प्रधान बहुत इको फ्रेंडली बच्चों के लिए, जानेंगे बच्चों से। आपके जो संस्था प्रधान है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सर बहुत अच्छे, उनका व्यवहार भी अच्छा है, बाकी पढ़ाते अच्छे, जो कुछ पढ़ा के जाते हैं उनके बारे में बाद में आते हैं, पूछते हैं जो भी पढ़ा है सब कुछ। अभी हमने आपको जो दिखाया था वो क्लास 12 का रूम था, जो क्लासरूम 12 थी। अभी हम आए हैं 11th में। ये वो बच्चे हैं जो 1 साल बाद 12th में जाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना। तब तक मुझे लगता है कि 100 में से 100 नंबर लाने वाले ही टॉप करेंगे सभी सब्जेक्ट में, यानी कि 500 में से 500। बात करते हैं, देखा जाए तो यहाँ स्ट्रेंथ पूरी है, और मुझे लगता है कि नैनाराम जी को बिल्डिंग नई बना लेनी चाहिए। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, धोरीमिना के लोग इनको जो बच्चे भेजने का जो विश्वास कर रहे हैं, उसके अनुसार तो इनके क्लासरूम छोटे बढ़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? माया। माया, अच्छा नाम है वैसे, किसने रखा ये? पापा ने। पापा ने क्या सोच कर रखा था कि माया नाम रखूं? चारों दिशा माया चौगुनी। क्या करते हैं आपके फादर साहब? किसान है। किसान है। इस विद्यालय के बारे में जानना चाहेंगे, शिव शक्ति विद्या मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? शिव शक्ति विद्या मंदिर विद्यालय अच्छा विद्यालय है, और यहाँ पे मतलब हर साल अच्छा परिणाम रहता है, और हम भी देखते हैं अच्छे बच्चे होते हैं, वो अच्छे पढ़ते हैं और अच्छा परिणाम रखते हैं। आप 10th क्लास पास करके भी आए हैं, कितने % बने आपके? 95। 95। 2 जने पास हो जाते हैं हमारे जमाने में, तो इतना कैसे? वो मतलब पापा का सहयोग रहा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6-7। शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान उसमें? अच्छा योगदान है। अच्छा योगदान है। क्या बनना है पढ़ लिख करके आगे जाके? प्रशासनिक सेवा में जाना है। प्रशासनिक सेवा में, अच्छी बात है। लूको जैसे गांव में भी लोग अगर प्रशासनिक सेवा की तरफ जाते हैं तो ये संस्कार है शिव शक्ति विद्या मंदिर का। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सीमा। गांव कौन सा आपका? लुखू। आप भी लुखू से हैं। ये जो शिव शक्ति विद्या मंदिर की जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जहाँ बच्चे टॉप पे गए 98.97। आपके 10th क्लास में कितने बने? 94.67। 94 कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 6 से 7 घंटे। यहाँ के स्टाफ का कितना बड़ा योगदान है उसमें? अच्छा योगदान है। इस विद्यालय के अनुशासन के बारे में आप क्या कहेंगे? अनुशासन है और सारे
अनुशासन में रहते हैं और सभी पढ़ाई का भी ध्यान देते हैं। संस्था प्रधान का व्यवहार गर्ल्स को लेकर के कैसा है? अच्छा है। शुभ नाम आपका? प्रियंका। इस विद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। 10th में आपके कितने % बने? 91.83। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6-7 घंटे। शिव शक्ति विद्या मंदिर में शिक्षा के साथ साथ कला को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। यहाँ एक बच्ची है जो राजस्थान में टॉप गई है ग्रीन ग्रोथ में, बात करेंगे उनसे। बेटा आपका क्या नाम है? माया। कौन सा गांव आपका? खरड़। 10वीं में आपके कितने % बने? 7-8। ये बता रहे थे सर कि ये विद्यालय की टॉप ग्रीन ग्रोथ की स्टूडेंट है। उस प्रतियोगिता में आपको विद्यालय का कितना योगदान है? अच्छा योगदान था। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे यहाँ के? अच्छी है। अनुशासन? वो भी अच्छा है। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? रवीना। गांव कौन सा आपका? रडू। रडू। अच्छा, कितनी दूरी यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। बस में आते जाते हैं आप? हाँ। स्कूल की बस है? हाँ। कैसी व्यवस्था है बसों की इस स्कूल की? अच्छी व्यवस्था है। ड्राइवर वगैरह लापरवाही नहीं करते? नहीं। अनुशासन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है बच्चियों के? हाँ। कभी ऐसा फील हुआ है कि बस के अंदर कभी ऐसा कि नहीं सिक्योर नहीं है? नहीं। विद्यालय की शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी शिक्षा है। संस्था प्रधान जी का कैसा व्यवहार है गर्ल्स को लेकर के? अच्छा है। अच्छा है। बजरंग जी ये बताइए कि ये जो शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमना ब्लॉक का है, ये राजस्थान में 10वीं और 12वीं में काफी अच्छा परिणाम लाया है। ब्लॉक स्तर पर 12th क्लास में कला वर्ग में ये टॉप पे है। 3-4 स्टूडेंट है जो 95 के अबाव है। आप कब से हैं यहाँ? अभी इस साल ही आया हूँ। नए हो? हाँ। क्या देखकर ज्वाइन किए हो? मतलब मैं जान पहचान के लोग थे और यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा था, तो फिर कुछ लोगों ने बोला, सजेस्ट किया, तो मैं यहाँ पर ही आया। अब यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। यहाँ के शिक्षक हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। संस्था प्रधान जी से मिले हो? हाँ। कैसा व्यवहार है यहाँ का? बहुत अच्छा। इस विद्यालय के बारे में और लोगों को क्या कहोगे? और तो क्या कहे, सब कुछ ठीक ठाक है, संस्कार और व्यवस्था सब कुछ ठीक है। शिक्षा ठीक है? हाँ। पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है? हाँ। चैलेंज जैसे यहाँ धोरीमना ब्लॉक में पढ़ाने को लेकर के, जो पश्चिमी राजस्थान का अंतिम क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। यहाँ रिजल्ट सारे विद्यालयों में से यहाँ इस विद्यालय में बेहतर है, इसलिए वहाँ से बाहर से बच्चे आते हैं और वो ये देख के आते हैं कि यहाँ उच्च शिक्षा, संस्कार और अनुशासन है, इसलिए उनको अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाता है, अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, अच्छी तरह से उनकी स्केलिंग की जाती है और फिर अच्छा परिणाम आता है। थैंक यू सर। ये है 6th क्लास, जहाँ आप देख सकते हैं क्रम से बच्चे बैठे हैं और सर पढ़ा रहे हैं। सर से जानेंगे कि शिव शक्ति विद्या मंदिर में ये जो नींव है, ये जो छोटी पौध है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। नमस्कार सर। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, अभिभावक आपकी स्कूल में बच्चों को क्यों भेजे? अनुशासन, संस्कारवान शिक्षा और बच्चों को घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और हम पारिवारिक तरह का हम बच्चों को रखते हैं और अच्छा माहौल देते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? मैं पिछले साल आया था। 1 साल पहले आए थे। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। यहाँ की शिक्षा कैसी है? अच्छी है। गुरुजन जो खड़े हैं कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई ऐसी बात की जो आपको ठीक नहीं लगी हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इस विद्यालय को आप अगर कितने मार्क्स दोगे 10 में से? 10। हर क्लासरूम खचाखच भरा हुआ है। आपका विद्यालय धोरीमना ब्लॉक में टॉप पे है। 12th क्लास में 97, 98, 96, ये जो मार्क्स हैं 100 में से 100 जी, इसके पीछे शिक्षकों की कितनी मेहनत है? महत्वपूर्ण भूमिका है वो शिक्षकों की है। शिक्षकों के द्वारा जो अच्छी मेहनत करवा करके बच्चों को जितना कंटेंट दिया जाता है, बच्चे उस कंटेंट को पूरा याद करके आते हैं। जब भी अपन कक्षा में टेस्ट लेते हैं या हमारा प्री बोर्ड होता है, उनके द्वारा 100 में से 100 अंक प्राप्त किए जाते हैं, तब जाकर के वो बोर्ड परीक्षा के अंदर भी अच्छा परिणाम देते हैं। अच्छा, धोरीमना के आसपास के लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। मैंने कई बच्चों से पूछा था, यहाँ रूम लेके रह रहे हैं, दूर से आए हैं या रूम पे रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं। ऐसा क्या है आपके विद्यालय में कि बड़ी दूर से यहाँ स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं? सबसे पहला तो हमारे स्कूल का अनुशासन, ग्रामीण इलाके के जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि आपकी स्कूल का अनुशासन है वो बाकी स्कूल की तुलना में बहुत अच्छा लगा और हमें आपकी अनुशासन और आपकी जो स्कूल की व्यवस्था है वो बढ़िया लगने की वजह से ही हम हमारे बच्चों को शिव शक्ति विद्या मंदिर में भेजते। अच्छा, कौन सा गांव आपका? बांड। बांड से? बांड तो बहुत दूर है, उधर तो बहुत सारे विद्यालय, तो यहाँ क्यों आए? हम हॉस्टल में रह रहे हैं। यहीं के हॉस्टल का खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा। ये जो सर पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? हाँ। कभी कोई डाउट होता है तो पूछते हैं वापस? हाँ। सर कैसे समझाते हैं? सर बहुत अच्छे समझाते हैं और पढ़ाई कैसे करवाई जाती है? अच्छी कराई जाती है। आप शिव शक्ति के बारे में क्या कहेंगे? शिव शक्ति के अंदर अनुशासन और पढ़ाई सबसे अच्छी होती है और फर्स्ट क्लास है हमारी स्कूल। आप 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, ये मुझे ये बताओ कि जो पिछले साल 8वीं रिजल्ट था उसमें आपने कितनी मेहनत करी थी? हमने बहुत प्रयास किया था, अथक प्रयास किया था, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के A ग्रेड प्राप्त हुए हैं, बाकी सारे B ग्रेड से हैं, C या D ग्रेड किसी के नहीं आया। किसी के भी नहीं आया। ऐसा क्या कारण है कि पूरे बच्चे
100% रिजल्ट, 1-2 तो फेल होता ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा। इनको इनके स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ अच्छे से मेहनत करके उनकी बराबरी जो होशियार बच्चे होते हैं उनके साथ में उनके अनुसार पढ़ाया जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को आपके विद्यालय में क्यों भेजे? अच्छी पढ़ाई, अनुशासन और लगातार टीचर का अथक प्रयास और बच्चों की मेहनत जो उनको अच्छा लगता है। ये जो गुरुजन पढ़ा रहे थे अभी प्रश्नावली 1, आपको पढ़ाने समझ में आ रही? हाँ। अगर समझ में नहीं आती तो वापस पूछते तो बताते? हाँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यह अनुशासन ठीक दिख रहा है। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बहुत अच्छी है। गुरुजन मारते हैं पीटते हैं कभी? नहीं। क्या बात कर रहे हो? भविष्य में पढ़ लिख कर क्या बनना है? क्रिकेटर। मुझे सर बता रहे थे कि आप संस्कृत के अच्छे स्टूडेंट हो, कुछ बताओगे उसके बारे में? हाँ, महेश्वर सूत्र बताना चाहूँगा। बताओ। महेश्वर सूत्र संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। अ ई ऊण री लिरी क ए औ अंग आई औ चे हयवरट लण यमंगण नामा जबय गर्दस जब गर्दस खप छटत चटता व कपय ससस्र हल। अच्छा, ये आप किसने सिखाया? नीमराम जी ने। अच्छा, यहाँ की जो साफ सफाई अनुशासन है उसके बारे में? यहाँ की साफ सफाई अनुशासन बहुत अच्छा है। अच्छा, आप अभी कौन सी क्लास में? 7वीं। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छे अनुभव है, बहुत संस्कार है, ज्ञान देते हैं। अच्छा, हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटे। इस सफलता का श्रेय किसको दोगे? मेरे गुरुजन और मेरे परिवार के लोगों को। अच्छा, गुरुजनों का कितना योगदान है इसमें? बहुत योगदान है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब संस्कार में, ज्ञान में बहुत अहम भूमिका है इनकी। अच्छा, पढ़ लिख करके क्या बनने का सपना है? अभी कुछ प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ धोरिमना ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं उनमें सब में इन बच्चों ने टॉप किया है। जो यहाँ बैठे हैं इनसे बात भी करेंगे कि विद्यालय का कैसा माहौल रहा, कैसी पढ़ाई रही, कितनी मेहनत करी। और जिस तरह से ये जो आप देख रहे हैं गुरुजन खड़े हैं, सारे मुस्कुरा रहे हैं, बस बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं। बात करेंगे इनसे, शुरुआत यहीं से करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रुचिका। आपके कितने % बने? 96.20। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर करीबन 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। यहाँ के जो शिव शक्ति विद्या मंदिर है इसका शिक्षा का व्यवहार कैसा है? सर बहुत अच्छा है, हमेशा हेल्प करते हैं। कहीं भी अगर हम अटक जाते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं और हमेशा अच्छी बातें बताते हैं कि आपको हमारे फ्यूचर में क्या करना है। आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है? देखो सर, उसके बाद अभी तो प्लान नहीं किया है उसका। अभी प्लान नहीं किया है। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीमा है। सीमा, ये बताएं कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर यहाँ की शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है, अनुशासन है। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं, हर चीज की ज्ञान देते हैं। संस्था प्रधान का व्यवहार कैसा है? संस्था प्रधान सर बहुत अच्छे हैं। वो हमें जब भी मैं लेफ्ट आउट फील करती हूँ वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। भविष्य में क्या बनने का प्लान है? सर मुझे सिविल सर्विस में जाना है। यहाँ से ये बड़ी बात है कि बच्चों को मोटिवेट उस हिसाब से किया जाता है कि सपने बड़े देखें। नमस्कार। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? सुशीला। सुशीला, आपके कितने % बने? 98। 98.20, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में, इतने में तो 2 बच्चे पास हो जाते हैं। किसका हाथ रहा है इसमें बड़ा? मेरे गुरुजनों का। गुरुजनों का। आगे जाके क्या बनना है? सिविल सर्विस। यहाँ सारे कलेक्टर और IPS बनने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रवीना। कितने % आपके? 90.67। 67। कितने घंटे पढ़ाई करी थी? 5-6 घंटे। गुरुजनों का कितना बड़ा योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। संस्था प्रधान का अच्छा योगदान है। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की अच्छी शिक्षा है, यहाँ पे हर क्षेत्र में मोटिवेट करते हैं बच्चों को। यहाँ जो आपको वीडियो देख रहे हैं जो लोग, उनको आप क्या कहोगे अभिभावकों को? शिव शक्ति क्यों आए? शिव शक्ति अपने हर क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करती है, इसलिए वो सबसे आगे है। नमस्कार जी सर। आपका शुभ नाम? मोनिका। 98। 98। गुरुजनों ने मदद करी है या घर जाके पढ़े हो या कितने घंटे पढ़ाई करी है? सबका योगदान है, सब ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, हर क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने मेरे अंदर की जो चिंगारी है ज़्यादा % लाने की उसको बुझने नहीं दिया। उनका बहुत सहयोग है मेरे इस 98% बनाने में। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। क्या बनने का सपना है आगे जाके पढ़ लिख के? प्रशासनिक कार्यों। सब कलेक्टर की तरफ देख रहे हैं, सब UPSC क्रैश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? माया। माया, आप 10th क्लास स्टूडेंट है? आपके कितने % है? 95 हाँ, जो आपके 95% बने इसके बारे में किसका हाथ है? गुरुजनों का और माता पिता का। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 7-8 घंटे। गुरुजन कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? सीमा। सीमा, आपके कितने % है? 94.67। यहाँ की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है।